Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 यानी कि सर्वम चारुतरम वसंते, एवरीथिंग मोर ब्यूटीफुल इज़ स्प्रिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है इसके कवि महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास के बारे में मैं आपको बताऊं तो महाकवि कालिदास की कुल मिलाकर 7 रचनाएं हैं, जिसका परिचय हम ये जो चैप्टर है हमारा एवरीथिंग मोर ब्यूटीफुल इज़ स्प्रिंग, इसकी प्रस्तावना में पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में बता दूं कि कालिदास का जो एक काव्य है, खंड काव्य, जिसका नाम है ऋतुसंहारम, तो ये ऋतुसंहारम नाम का उसका जो खंड काव्य है, इसमें से ये जो चैप्टर है यानी कि ये लिया गया है। तो आइए बात करते हैं इस काव्य की प्रस्तावना के बारे में। महाकवि कालिदास इज़ अ रेनॉन्ड पोएट ऑफ संस्कृत एज वेल एज ऑफ द वर्ल्ड। He has written a total of 7 works, of which मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महाकवि कालिदास के नाम कुल 7 रचनाएं हैं। इसमें से सबसे पहले जो 3 है वो महाकाव्य तो नहीं बल्कि नाटक कहलाते हैं, जिसमें से उसका पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम, इसके बाद दूसरा है विक्रमोर्वश्यम और लास्ट में आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। कहते हैं कि आर प्लेस रघुवंशम एंड कुमार संभव आर लॉन्ग पोएम्स। तो इसके अलावा जो रघुवंश और कुमार संभव है ये महाकवि कालिदास की लॉन्ग पोएम यानी कि इसके जो महाकाव्य है वो कहलाते हैं। दोस्तों, संस्कृत में कुल मिलाकर 5 महाकाव्य है और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम, इसके अलावा भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। तो ये कुल मिलाकर 5 संस्कृत के महाकाव्य है। तो ये आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, एंड ऋतुसंहारम एंड मेघदूतम आर खंड काव्यस। कालिदास के 2 खंड काव्य जिसे हम कहते हैं कि एक जो बड़ा काव्य होता है उसमें से लिया गया एक छोटा वाला हिस्सा। जैसे हम कहें कि मैं आपको इन शॉर्ट इतना बताऊं कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, ये भी 1,00,000 श्लोक की जो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है, तो उसमें से लिया गया एक खंड काव्य ही है, ऐसा हम कह सकते हैं कि 1,00,000 श्लोक में से उसने सिर्फ 700 श्लोक जो है पसंद किए और उसकी एक रचना बनाई, तो वह है एक खंड काव्य। It is believed that Kalidas was one of the 9 gems at the court of महाराजा विक्रमादित्य। कि महाराजा विक्रमादित्य की जो राजसभा थी, उसकी जो कोर्ट थी, उस सभा के जो 9 रत्न माने जाते थे, 9 जेम्स, तो उसमें एक थे महाराजा विक्रमादित्य के रत्न महाकवि कालिदास। हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य जो उज्जैनी में हुए हैं उसके दरबारी कवि थे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऑन दैट बेसिस इन दैट कैन बी एस्टिमेटेड द कालिदास लिव ड्यूरिंग द 1st century ऑफ द विक्रम इराज अबाउट 2000 years ago। कि महाकवि कालिदास का दोस्तों हम समय जानने का प्रयत्न करें तो हमें ऐसा पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले वह हो चुके हैं, कि 1st century के आसपास वह उसका जन्म हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस पोएट हैज़ बीन हेल्ड एज अ मास्टर ऑफ नेचर एज वेल एज ऑफ simile। On the hand, he has person find many objects of nature in अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसका जो दोस्तों यहाँ बात करें कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकाव्य है, उसमें खास करके कालिदास ने जो नेचर यानी कि प्रकृति जो होती है
तो उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ उसने किया है। दोस्तों, ऐसा संस्कृत साहित्य में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो ये महाकवि कालिदास की एक खासियत रही है। कहते हैं कि एंड ऑन द अदर ही हैज़ यूनिक विविड डिस्प्रिंस ऑफ नेचर इन ऋतुसंहारम एंड मेघदूतम। इसके अलावा कालिदास ने जो 2 खंड काव्य की रचनाएं की है, तो उसमें भी उसने यहाँ पे खास करके ऋतुसंहारम में और मेघदूतम में जो नेचर होता है उसके बारे में हमें बहुत अच्छा सा वर्णन दिया है। In this lesson we shall study 5 verses describing spring यानी कि वसंत ऋतु जिसे हम कहते हैं, spring from ऋतु संहारम। We will learn how objects can be described and also the use of तत्पुरुष समास यानी कि कंपाउंड्स। जो कंपाउंड हुए इसमें खास करके हम यहाँ तत्पुरुष समास के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। तो ये कालिदास का बहुत अच्छा सा काव्य है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसके प्रथम श्लोक की। इसका प्रथम श्लोक है, इस प्रकार है। द्रुमः सपुष्पः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामा पवनः सुगंधी सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वं प्रिये चारुत्तरम वसंते। यानी कि वसंत ऋतु जो है इसमें सब जो है वह सुंदर सुंदर दिखता है। पहले कहते हैं दोस्तों कि द्रुमः सपुष्पः। द्रुम का मतलब होता है दोस्तों फूल, जिसे हम पुष्प कहते हैं। तो जैसे हम वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष कैसे है, तो ये जो वृक्ष है अभी उस पर फूल आ गए हैं, तो वृक्ष फूलों से आच्छादित हो गए हैं। पानी जो है तो पानी में कमल खिल गया है, तो कहते हैं सलिलम सपद्मम, पानी एवं कमल वाला है। स्त्री है यानी कि जो लेडीज़ है उसके अंदर एक लव की जो फीलिंग्स होती है वह अभी जागृत हो चुकी है। और जो विंड यानी कि जो पवन है वह सुगंधी चारों ओर फैला हुआ है। आगे कहते हैं कि सुखा प्रदोष यानी कि इवनिंग टाइम जो है वह बहुत ही हैप्पी है, सबको हैप्पी कर देने वाला है। और जो डे है यानी कि दिवस तो वह भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हम कहें कि प्लेजेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो इस तरह से जो वसंत ऋतु की शुरुआत हुई है, तो वसंत ऋतु की शुरुआत में महाकवि कालिदास कहते हैं कि हे प्रिया सर्वम चारुत्तरम वसंते, एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग की जो सीज़न है उसमें एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, ऐसा महाकवि कालिदास कहते हैं इस श्लोक में। आइए बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। इसका ट्रांसलेशन भी मैंने आपके सामने यहाँ पेश किया है। द ट्री आर ऑल इन ब्लूम, द वाटर ऑफ लेक इज विथ लॉटसेस, लेडीज आर फुल ऑफ लव, द विंड इज वर्जंट, द इवनिंग आर हैप्पी एंड डेज आर प्लेजेंट of believed, everything is very beautiful in the spring season। तो ये दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन। अभी आप इसका ट्रांसलेशन देख के भी याद रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। खास करके अब इसके ग्रामर की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ दोस्तों जो पहला शब्द है द्रुमहा, तो इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वह द्रुम है। द्रुम का पर्याय पूछा जाए तो द्रुम यानी कि वृक्ष। तो वृक्ष को संस्कृत में दोस्तों तरु भी कहा जाता है, तरु। इसके अलावा पादपः भी उसका पर्याय शब्द है, तरु और पादपः, ये आपको याद रखना है।
दूसरा है पुष्प। तो पुष्प को हम कुसुम भी कहते हैं, उसे सुमन भी कहा जाता है, सुमन। ये भी याद रखना है पर्याय में। सलिलम, इसके तो ढेर सारे पर्याय संस्कृत में मिलते हैं। सलिलम, नीरम, आपह, जलम, तोयम, वारी, ये सारे इसके पर्याय हैं। पद्म, पद्म को हम पंकज भी कहते हैं, उसे उत्पल भी कहा जाता है। तो पद्म का मतलब होता है कमल, कमल को कहते हैं उत्पल, उसे कहते हैं पंकज, ये आपको याद रखना है। दूसरी लाइन में पवन जो शब्द है, पवन को कहते हैं मरुत, वायु, ये भी याद रखना। तो ये जो श्लोक है इसमें से खास करके आपको पर्याय शब्द ग्रामर में पूछे जा सकते हैं। तो आप मैंने जो आपको बोला वो सब लिख लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। एक बार और इसका ट्रांसलेशन यहाँ से देखिए। द ट्री आर ऑल इन ब्लूम, द वाटर ऑफ लेक इट्स इज विथ लॉट्स, ladies are full of love, the wind is pleasant, the everything are happy and they are pleasant. Oh, believe everything is very beautiful in the spring season. दूसरा श्लोक, वापी जलानां मणिमेखलानां शशांक भाषानां प्रमदाजनानां आम्रद्रुमाणां कुसुम आनतानां ददाति सौभाग्यम अयम वसंतः। तो ये जो दूसरा श्लोक है दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। एग्ज़ाम में खास करके इसका ट्रांसलेशन आपको पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आपको ये भी करना है। कहते हैं कि वापी जलाना, वापी, वापी यानी कि जो छोटा वाला कुआं होता है उसे हम वाव कहते हैं, तो उसे वापी कहते हैं संस्कृत में। कि जो छोटा वाला कुआं होता है वाव, उसका जो जल है उसे, और इसके अलावा मणिबंध, जो कमरबंध बांधे हुए हैं ऐसी स्त्रियों को, शशांक यानी कि मून यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा के जैसी जिसकी शोभा है, जिसके अंदर चंद्रमा की तरह प्रकाश है, ऐसी स्त्रियों को। और जब आम्र आते हैं, आम्र यानी कि जो आम आती है आम्र वृक्ष पर, उससे पहले जो फूल आते हैं उसे आम्र मंजरी कहा जाता है। तो उस आम्र मंजरी के आने से जो आम का जो पेड़ है उसे ये वसंत जो है वह सौभाग्य देता है, उसे ये एक स्वीटनेस देता है। तो ये बात यहाँ बताई गई है। कहते हैं कि इसका ट्रांसलेशन पहले देखिए। दिस स्प्रिंग सीजन बेस्टोज ब्यूटी ऑन द वाटर ऑफ द पॉन्ड्स, वाटर ऑफ द पॉन्ड्स, जो छोटा वाला कुआं होता है उसे कहते हैं। On the ladies having luster like that of the moon, wearing the waistband of jewels, and on the mango trees bent with the lord of flowers. तो ये दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो गया। फिर से इसका ट्रांसलेशन आपके सामने में रखता हूँ कि दिस स्प्रिंग सीजन bestows beauty on the water of the ponds, on the ladies having luster like that of the moon, wearing the waistband of jewels, and on the mango trees bent with the lord of flowers. तो दोस्तों ये हो गया दूसरा श्लोक। बात करते हैं इसके ग्रामर की। तो खास करके दोस्तों यहाँ देखिए आप, वापी जलानाम मणिमेखलानाम, सबके ऊपर नाम नाम प्रत्यय लगा है। तो नाम प्रत्यय जब लगता है तो दोस्तों वो हो जाता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो ये आकारांत का जो मैं वीडियो बनाऊंगा विभक्ति का, तो उसमें हम बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे।